बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो। ऐं जी सभिनि खां पहिरियों त सुबुह बख़ैर। मां आहियां मुंहिंजी होस्ट सबा अली, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि जे साम्हूं ज़बरदस्त प्रोग्राम सां गॾु, ज़बरदस्त गेस्ट सां गॾु, ज़बरदस्त टॉपिक सां गॾु। जीअं मूंखे कुझु माण्हू मां माण्हुनि सां मिलंदी आहियां जॾहिं, ऐं कुझु माण्हुनि में मूंखे उहो हौसलो नज़र न ईंदो आहे। कुझु माण्हू मूंखे ज़िंदगी खां हारियल नज़र ईंदा आहिनि, त मूंखे न पर्सनली ॾाढी कावड़ ईंदी आहे। मां चवंदी आहियां छो ईअं छो आहे? छा हुननि खे हौसले जी कमी छो आहे? हुननि जी ज़िंदगी में नाकामी जो शिकार उहे छो आहिनि? त मां जॾहिं वरी कुझु अहिड़ा प्रोसेस ॾिसंदी आहियां पंहिंजी पर्सनली लाइफ में, त मूंखे ईअं लॻंदो आहे जॾहिं असांजी ज़िंदगी में मुस्तक़िल मिज़ाजी न आहे हूंदी, त उन जे करे पोइ असांखे नाकामी फेस करणी थी पवे, जॾहिं असांखे पोइ हौसलो बि असांजो घटिजी थो वञे। ऐं ईअं जी मां चवंदमि त मुस्तक़िल मिज़ाजी ॾाढी ज़रूरी आहे ज़िंदगी में। ऐं मां अगरि चवां त मुस्तक़िल मिज़ाजी जा घणा ई फ़ाइदा आहिनि। जीअं मां चयो त मां कुझु माण्हुनि में हौसलो न आहियां ॾिसंदी, त उहो इन करे न आहे हूंदो त उन्हनि खे उन्हनि जो हिकिड़ो ट्रैक न आहे हूंदो, उन्हनि में हौसलो न आहे हूंदो, ऐं उन्हनि खे पंहिंजी ज़िंदगी में इहो सम्झ में न आहे ईंदो त उन्हनि खे करिणो छा आहे। उहो कॾहिं हिन ट्रैक ते आहिनि त कॾहिं हिन ट्रैक ते आहिनि, त इहे ट्रैक बदिलणु ऐं इवन करियर जी ॻाल्हि थी मां कयां, या करियर में अगरि असां ॻाल्हायूं था, त अगरि असां हिकिड़े ई ट्रैक ते नथा हलूं, अगरि असांखे उहो हौसलो कोन्हे, त असां नाकामी जो शिकार डेफिनेटली थियूं था। ऐं इहो तॾहिं था थियूं जॾहिं असांजे अंदरि मुस्तक़िल मिज़ाजी कोन्हे। सो इहो मुस्तक़िल मिज़ाजी तव्हांजे करियर में बि ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं जॾहिं असां वरी रिश्तनि में ॾिसूं था, जीअं अॼुकल्ह असां गुस्से जा ॾाढा आदी थी विया आहियूं। असांखे ज़री ज़री ॻाल्हि में असांखे कावड़ लॻी वेंदी आहे, ज़री ज़री ॻाल्हि ते असांजो बिल्कुलु BP हाई थी वेंदो आहे। त इहो बि रिश्तनि खे ॾाढो पोइ असांखे नाज़ुक हूंदा आहिनि हूअं ई रिश्ता। ऐं चवंदा आहिनि स्पेशली जॾहिं ज़ाल मुड़ुस जो रिश्तो हूंदो आहे, उहो ॾाढो नाज़ुक हूंदो आहे। ऐं उन में जॾहिं झेड़ा थींदा आहिनि, त पोइ अगरि असां मुंहुं फुलाए वेही था रहूं, त पोइ उन में वरी मुस्तक़िल मिज़ाजी हटिजी थी वञे। जॾहिं असां रिश्तनि में मुस्तक़िल मिज़ाजी आणियूं था न, त उन सां असांजा रिश्ता मज़बूत थियनि था। जॾहिं असां इहो अहद करे छॾींदा आहियूं त चाहे झेड़ा अचनि, चाहे पहाड़ हेॾे जो होॾे थी वञे, छा बि थी पवे, पर असां हिक ॿिए खे न आहियूं छॾण वारा। सो ईअं ई हर जेके रिश्तनि में बि असांखे मुस्तक़िल मिज़ाजी ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं ईअं जी करियर जे हवाले सां मूंखे कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं सम्झ में ईंदियूं आहिनि त हौसलो ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं तव्हां जे साम्हूं हिकिड़ी मिसाल बि आहे अहिड़ी, त असां नंढड़ी चूंटी खे, कीवल खे बि ॾिसंदा आहियूं, त उहा जॾहिं कुझु खणी वेंदी आहे, कुझु अहिड़ो अन्न, अहिड़ी मिठास का अहिड़ी शइ खणी वेंदी आहे, त उहा बार बार किरंदी आहे, बार बार किरंदी आहे। ऐं पर उनखे असां ॾिसंदा आहियूं त उन में मुस्तक़िल मिज़ाजी ॾाढी हूंदी आहे। उहो किरंदी त आहे, पर वरी चढ़ंदी आहे, वरी पंहिंजे रस्ते ते उहा हलंदी आहे, तॾहिं त उहा पंहिंजी मंज़िल ते पुॼंदी आहे। त जॾहिं एतिरी ज़रूरी अलाह जी मख़लूक़ आहे, उनखे बि यकीन आहे, उनखे बि उहो हौसलो आहे, त असां में छो न आहे? असां में इहा शइ छो गुम थी वई आहे? हिन मुआशिरे में रही करे हे सोसाइटी प्रेशर्स असां एतिरा वठी छॾिया आहिनि त मुस्तक़िल मिज़ाजी बि असां में ख़तमु थी वई आहे, असां में बर्दाश्त ख़तमु थी वई आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे मुस्तक़िल मिज़ाजी जूं घणा अहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, जीअं त असांखे हौसलो ॾिए थी। मुस्तक़िल मिज़ाजी असांखे हौसलो ॾिए थी, असांजो जेको एतमाद आहे, चाहे उहो पंहिंजे रिश्तनि ते, चाहे उहे पंहिंजे कम ते, पंहिंजे ऑफिस में, ऐं स्पेशली अलाह ते जेको यकीन आहे, उनखे ॾाढो पुख़्ता करे थी, उनखे ॾाढो मां चवंदी आहियां ईअं थी करे त असां अखियूं बंदि करे बि असां अगरि बाहि में हलिया वञूं, असां पाणीअ में हलिया वञूं, त असांखे अलाह ते यकीन हूंदो त असां ज़रूरु कामयाबु थींदासीं, पंहिंजी मंज़िल ते ज़रूरु पुॼंदासीं। सो ईअं ई हूंदो आहे त भई मुस्तक़िल मिज़ाजी ॾाढी ज़रूरी आहे। मुस्तक़िल मिज़ाजी असांखे न सिर्फ़ु ज़िंदगी में, पर असांखे दीन में बि कामयाबु करे थी। जॾहिं असां मुस्तक़िल मिज़ाजी खे पंहिंजे रूटीन में आणियूं था न, त असां 5 वक़्त जी नमाज़ बि नथा छॾियूं, तॾहिं असांखे अलाह ते यकीन थी थो वञे, ऐं असां फजर खां इशा ताईं सभु नमाज़ूं पढ़ूं था, छो जो असांखे ख़बर आहे त मुंहिंजो हे वक़्तु आहे, असां वक़्त जी पाबंदी था कयूं, पोइ ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं जी उन सां गॾु गॾु मुश्किलात जो सामनो, असांखे मुश्किलात खे फेस करण में बि ॾाढी आसानी थी वञे। जॾहिं असां सोचूं था त मूंखे हे कमु करिणो आहे, ऐं जॾहिं उहो कमु असांजो
नथो थिए असांजो जॾहिं उहो कमु असां मुश्किलात असां ॾुखियाई में पइजी था वञूं त जॾहिं असां सोचे छॾींदा आहियूं न त असांखे हे कमु करिणो आहे हर हाल में असांखे इन मुश्किल खे असांखे इन ॾुखियाई खे फेस करिणो आहे पंहिंजी मंज़िल ते पुॼणो आहे त इहा मुश्किल खे फेस करण बि असांखे मुस्तक़िल मिज़ाजी मां ई अचे थी सो इहो हौसलो इहा हिमत असांखे मुस्तक़िल मिज़ाजी मां ई अचे थी ऐं स्पेशली वरी जॾहिं उहो कुझु माण्हुनि खे मां ॾिसंदी आहियां पंहिंजी ज़िंदगी में त उन्हनि खे डिसीजन पावर ॾाढी हूंदी आहे इहा डिसीजन पावर बि जेका आहे न असांखे मुस्तक़िल मिज़ाजी मां मिले थी उहो ईअं त असां जॾहिं सोचे छॾींदा आहियूं त मूंखे हे कमु करिणो आहे पोइ चाहे नाकामी अचे चाहे कामयाबी अचे कमु करिणो आहे ऐं उन मंज़िल ते पुॼणो आहे त मतिलबु इहा डिसीजन पावर आहे इहा डिसीजन मेकिंग पावर आहे सो नाज़रीन मूंखे त अॼु खां मां इहो सोचे छॾियो आहे ऐं जीअं अॼु भलारो ॾींहुं आहे जुमे जो ॾींहुं आहे त इन शइ जो त मां त अहद कयो आहे त पंहिंजी ज़िंदगी में मुस्तक़िल मिज़ाजी खे कॾहिं न छॾींदमि नंढड़े ब्रेक ते था वञूं काॾे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल में असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी गुल चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्ज़ांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आइनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवो जवन मालूमात पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ PTV नेशनल पर तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो मां जेको सभिनी खां वधीक हिते PTV ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो ऐं हा सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे याद तुझे अचे सूर सारा उथन रंधणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो त पोइ ॾिसण न विसारींदा हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन PTV नेशनल
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल में सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं सुबह बख़ैर। उम्मीद है तो ॾाढी ज़बरदस्त सुबह अव्हांजी गुज़रंदी हूंदी असां सां गॾु ऐं जीअं असां सां हिन प्रोग्राम में जेके ताउन करे रहिया आहिनि उहे आहिनि हबीब कुकिंग ऑयल। हबीब कुकिंग ऑयल जूं जाम सारियूं ख़ासियतूं आहिनि, उन्हनि मां कुझु मां अव्हांखे ॿुधाईंदी हलंदमि। नेचुरल एडिबल ऑयल सां ठहियलु आहे सोयाबीन, कनोला ऑयल ऐं सनफ्लावर ऑयल। हबीब कुकिंग ऑयल वाइटल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स सां ठहियो आहे जेके दिलि लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि। हबीब कुकिंग ऑयल में विटामिन A, D ऐं E शामिल आहिनि। इन सां गॾु जी ओमेगा 3 and 6 जेके दिलि ऐं सिहत लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि। कोलेस्ट्रॉल फ्री आहे, तॾहिं त चवंदा आहियूं छो जो हे दिलि जो मामिलो आहे। हबीब बनास्पति बि असां सां गॾु आहे ऐं हबीब बनास्पति जो बि ॾाढियूं सुठियूं ख़ासियतूं आहिनि ऐं उहे इहे आहिनि त प्रीमियम क्वालिटी बनास्पति आहे, VTF वर्चुअली ट्रांसफैट फ्री आहे ज़बरदस्त। ऐं इन जे जेको ठहियलु आहे हबीब बनास्पति उहो प्लैम ऑयल्स ऐं सॉफ्ट ऑयल्स सां ठहियलु आहे जेको अव्हांजी सिहत लाइ ऐं स्पेशली जेके माण्हू डाइट कंदा आहिनि उन्हनि लाइ ॾाढो मुफ़ीद आहे। उन सां गॾु जी इन जो जेको टेक्सचर आहे उहो दानेदार आहे जेको असांखे पाण खे सभिनि खे खाइण में ॾाढो वणंदो आहे। ऐं इन सां गॾु इन जी ख़ासियत इहा बि आहे त ही VTF जी हुजण जे करे हार्ट डिज़ीज़ खां असांखे काफ़ी परे रखंदो आहे ऐं असांजे दिलि खे असांजे हार्ट खे ॾाढो हेल्दी रखंदो आहे। ऐं इन सां गॾु जी हिन में ट्रिपल वाइटा पावर आहे जेको विटामिन A, D ऐं E सां भरपूर आहे। तॾहिं त चवंदा आहियूं बेधड़क जीअण वारनि लाइ हबीब बनास्पति आहे। सो मां ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां हबीब कुकिंग ऑयल जेके असां सां स्पॉन्सर करे रहिया आहिनि हिन प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शाहीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और मज़े मज़े के खाने मेरे सामने पड़े हैं। बिल्कुल। तो हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए ना पहले तो जाते हैं रेसिपी पे, क्योंकि खुशबू तो मुझे वो शुरू में वहाँ तक भी आई और मैं समझ गई क्या बनाया आपने। बिल्कुल। बिरयानी जो होती है ना हमारे पास वो मतलब एक तो फ्राइडे है, फ्राइडे राइस डे, हाँ राइस डे, बिरयानी डे और स्पेशली कुछ खास पकता है घरों में फ्राइडे वाले दिन। हाँ। तो आज आप हमें कुछ खास ही खिला रही हैं और वो है बिरयानी, तो इसकी रेसिपी बताएंगी। जी, तो सबसे पहले तो आज जो हमने बिरयानी बनाई है वो हमने बनाई है सिंधी बिरयानी। और किस में बनाई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हबीब कुकिंग ऑयल। हबीब कुकिंग ऑयल क्योंकि ये है दिल का मामला और हमने बनाई है इसको हबीब कुकिंग ऑयल में। और जब भी इसकी खुशबू जो है ना वो आपके पास वहाँ तक आई है क्योंकि हबीब कुकिंग ऑयल वैसे ही आपको पता है कि इतना मज़ेदार है, इतना जायकेदार है और साथ साथ उसका खुशबू की अगर हम बात करें, जब खाना बनता है हंडिया भगड़ती है ना तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है। तो वो अगर हम इसमें खाना बनाएंगे तो आपको पता है कि एक तो खुशबू भी आएगी और फिर आपको पता है कि जो है वो सेहत के एतबार से बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन A, D एंड E की ग़िज़ाइयत इसके अंदर मौजूद है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसी के साथ साथ सिंधी बिरयानी किस तरह से हमने बनाई है, देखिए हर चीज़ का ना एक रेशो होता है। अच्छा, फ्राइडे की जब हम बात करें तो राइस डे आ गया, हम इसमें डिफरेंट राइस बना सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एवरी फ्राइडे हम कोई ना कोई राइस की रेसिपी लेकर आएँ क्योंकि घरों में जो है वो ज़्यादातर यही होता है कि फ्राइडे को तो हमने नमाज के बाद मर्दों ने आना होता है घर में और उनको ये होता है बिल्कुल बिल्कुल कुछ खास होना चाहिए। फिर वो चाहे बिरयानी हो और किस्म की बिरयानियाँ होती हैं, आप हमें बताएंगी कौन कौन सी किस्म की होती है। देखिए बिरयानी की अगर मैं बात करूँ ना तो उसकी एक ह्यूज रेंज है। अब जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब तो फ्रूट बिरयानियाँ भी बन रही हैं, आपको पता है फ्रूट बिरयानियाँ। अच्छा, वेजिटेबल तो सुना है, वेजिटेबल तो बनती है बिल्कुल। तो ये फ्रूट बिरयानी भी बनी, तो इंशाल्लाह किसी दिन हम वो भी रेसिपी यहाँ पर लेकर आएंगे। सिंपली आज हमने सिंधी बिरयानी बनाई जो कि हमारी कल्चर रेसिपी है और अभी इस वक्त हम कहते हैं कि कराची में जो बिरयानी है ना वो बस आपको पता है कि सबने खानी होती है। अच्छा जी, इसका एक रेशो है। रेशो क्या होता है कि हम एक क्वांटिटी तय कर लेते हैं कि हमने 1 kg की बनानी है या ½ kg की बनानी है। तो यहाँ पर मैंने ½ kg की चिकन बिरयानी बनाई है। इसके लिए मैंने जब हम इक्वल रेशो रखते हैं, जैसे कि हमने राइस लिए सबा 500 ग्राम हमने राइस लिए, 500 ग्राम ही हमने चिकन ली, दोनों का इक्वल रेशो रखा है। इसी तरह ऑयल की कुछ क्वांटिटी होती है, जब भी हम 500 ग्राम की कोई भी हंडिया बना रहे थे, चाहे वो कोई चावल हो, कोई राइस हो या कोई सालन हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर हाफ जो है वो कप जो है वो जाएगा कुकिंग ऑयल। तो इसके अंदर मैंने ½ कप कुकिंग ऑयल, हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ब्राउन करी, 1 अदद बड़ी, उसको ब्राउन करके सेपरेटली निकाल के रख लिया।
उसके बाद मैंने क्या किया, उसी ऑयल में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और उसके साथ साथ मैंने 3 अदद बड़े टमाटर्स को राउंड स्लाइस में काट के उसके अंदर शामिल करे। उसके बाद चिकन डाल के मैंने उसको फ्राई किया। फिर उसके बाद जो है वो उसके अंदर मैंने कुछ घर के मसाले, जो हमारे घर में 12 मसाले मौजूद होते हैं वो डाले, तो वो मैं बता देती हूँ। 12 मसाले ही डाले? बिल्कुल 12 ही मसाले डालते हैं। या तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का कोई भी पैकेट का मसाला ले सकते हैं। सही है। अदरवाइज आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आए तो आप अपने घर के मसालों में जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन किया करें। तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, ये तमाम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए। उसके बाद ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे, जायफल, जवतरी, ये तमाम के तमाम मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करें। जीरा, काली मिर्चें, लौंगे, जायफल, जवतरी। अच्छा, इनमें कुछ मसाले ना हमारे यहाँ हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। हाँ, तो वो हम स्किप कर सकते हैं बिरयानी में। लेकिन जब हम बिरयानी की बात आ जाती है ना, तो इसमें जितने आपके मसाले होंगे तो उससे इसकी खुशबू, इसका जायका इनहेंस होता है। तो मैं अपने घर में भी मेरे यही प्रेफर होता है कि एक तो आपने गरम मसाला घर का पीस के रखना है। सही है। उसके बाद चाट मसाला भी अगर आपके घर का होता है ना तो बहुत अच्छा आपके खानों में जो एक, क्योंकि बाहर के खानों में हम देख रहे होते हैं कि वो एक अलग फ्लेवर आता है, हमारे घर के खानों में वो फ्लेवर क्यों नहीं आता। तो 2-3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो हम अपने घर में ला के रख दें, जैसे व्हाइट पेपर पाउडर है, जैसे हमारी दक्कनी मिर्च का पाउडर होता है, अगर आप एक चुटकी उसको अपने तमाम खानों में, मीठे के अलावा, ठीक है, मीठे के अलावा जितने भी नमकीन खाने उसमें अगर आप एक चुटकी डाल देंगे तो आपका फ्लेवर इनहेंस होगा। दूसरा, वो सेफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी रेसिपी खराब करेगी, आपकी रेसिपी का जायका जो है वो इनहेंस करेगी। हर रेसिपी में आप हर रेसिपी में डाल सकते हैं, बस मीठा ना हो। तो आप व्हाइट पेपर पाउडर एक चुटकी आप तमाम खानों में, दाल, सब्जी, गोश्त, कोई भी खाना बना रहे हो आप उसके अंदर डाल दें। मतलब व्हाइट पेपर पाउडर आज से हम लोगों ने अपने घर में रखना ही बिल्कुल। और चिकन पाउडर का भी मैं बताऊं कि बहुत सारे खानों में होता है कि फ्लेवर आता है, और बाजार के जो रेस्टोरेंट्स के खाने होते हैं उसमें भी ये होता है कि चिकन पाउडर शामिल होता है। तो आप चिकन पाउडर और गरम मसाला पाउडर अगर हम लोग अपने घरों में पीस लें, क्योंकि बाहर से जो मिलता है हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या पीसा है, मतलब किस तरह की क्वालिटी है उसकी। अदरवाइज अगर आपको पता है कि हाँ ये जो हम ब्रांड का ले रहे हैं या हम ये किसी शॉप से ले रहे हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अदरवाइज आप यही करें कि आप पीस के रख लें। तो हमने इस तरह से ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले, गरम मसाले डाले, उसके बाद हमने इसको भूना। भूनने के बाद हमने इसके अंदर कितनी देर भूना है आपने मसालों के साथ चिकन को? शुरू में जब हम चिकन बना रहे होते हैं इसके 2 स्टेप्स होते हैं। तो एक स्टेप में जो है वो आपने इसको 10 मिनट भूनना है। 10 मिनट भूना आपने टमाटरों के साथ, मसालों के साथ, और आपने इसके अंदर आधा कप दही, उसमें आधा कप पानी मिला के वो आपने शामिल किया और इसको 10 मिनट के लिए आपने पकाने रख दिया कवर करके। शाइना, एक मेरा सवाल जो हर शेफ से मेरा होता है और मैं बड़ी क्यूरियस रहती हूँ इस बारे में, क्या चिकन हमें वॉश करके खाली यूज़ करनी चाहिए, चाहे बिरयानी हो या कोई भी सालन हो, या पूरा बॉईल करना चाहिए उसको हल्का गर्म पानी में? अच्छा देखें, मैं अगर ये बात बताऊं, अगर हम अपनी शेफ्स की बात करें तो हमें ये सिखाया जाता है कि कीमा आपने बगैर धोए इस्तेमाल करना है। बगैर धोए? बगैर धोए इस्तेमाल करना है। तो फिर वो उसमें स्मेल नहीं रहती? नहीं होती उसमें स्मेल, उसका अपना फ्लेवर ही वही है ना। तो हम तो उसको धो के वॉश कर करके वाइट कर देते हैं, उसकी सारी न्यूट्रिशंस, उसके जो है वो फ्लेवर सारे तो हम निकाल देते हैं। अच्छा। तो हमें ये सिखाया जाता है अगर चिकन भी वॉश करनी है, आपने एक स्ट्रेनर लिया, हमेशा मतलब गोश्त को वॉश करने का मैं तरीका बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे हम फ्रूट खाते हैं तो करते हैं, गोश्त वॉश करने का रीज़न ही यही है कि आपको पता है कि जो बुच्चर होता है, जो कसाई होता है, उसके हाथ लगते हैं, या उसकी जो एक यूटेंसिल्स होते हैं, जो उसकी वजह से हम एक थोड़ा सा हमें होता है कि हम थोड़ा सा, तो आपने सिर्फ एक स्ट्रेनर ले रहे हैं, छन्नी ले लें, उसके अंदर गोश्त रखें, डल के आके यूं करके रखें और यूं करके हटा रहे हैं, दैट्स इट, बस। तो आपने कोई रगड़ के नहीं, आप जब भी उसमें आपके सालन में नहीं इम्प्योरिटीज कैसी होंगी, वो तो आपका रॉ मटेरियल है ना। अब हम फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज तो नहीं होती ना। तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतनी सारी लेयर्स के अंदर से गोश्त, आपको पता है कि 7 लेयर्स होती हैं, फेदर्स होते हैं, उसके बाद वो स्किन होती है। हम तो स्किन वाली चिकन भी इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादातर, पाकिस्तान में तो आपको पता है रुझान नहीं है। अगर हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं तो वहाँ पर ये होता है कि स्किन वाली चिकन इस्तेमाल होती है और बहुत अच्छा उसका फ्लेवर होता है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग चिकन में कोई वाइट चीज़ होती है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में मतलब हम निकाल रहे होते हैं, वो निकालनी नहीं चाहिए, वो फैट होता है बेसिकली, वो फैट होता है। तो फैट जो होता है वो आपके लिए गुड फैट कहलाता है वो। तो जब तक हम फैट्स नहीं लेंगे तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, तो वो फैट है।
तो बेसिकली लोग उसे चर्बी समझते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, ये रेसिपी हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, अगले ब्रेक जो टाइम थी वह मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल में कारिना वंजो असां गॾु रहिजो ऐं उन सां गॾु जी हे जेको असांजी रेसिपी आहे इनखे असां कंटिन्यू शायदि न करे सघूं छो जो गेस्ट असांजा ॿिया बि वेटिंग में आहिनि ऐं असांखे उन्हनि खे बि टाइम ॾियणो आहे। शाहिना, थैंक यू सो मच फॉर द बिरयानी, स्पेशली इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमें समझ में तो आ गई। इसके बाद जो है हमने चावल बॉईल करने हैं, बॉईल करे थे और हमने इसकी तह लगाने दी है और लास्ट में जो है वो हमने 3 टमाटर और ब्राउन प्याज और धनिया पुदीना इसकी एक हमने मिक्सर बना लिया। ठीक है। और उसको लास्ट में जब हमने गला लिया, चावलों को उबाल लिया, उबालते हुए चावलों में केवड़ा शामिल कर दें, इसी तरह सालन में केवड़ा शामिल कर दें। उसके बाद उसकी एक अच्छी सी लेयर बनाएं। लेयर बनाने के बाद ब्राउन प्याज की, टमाटर की, धनिया की, पुदीने की, देन उसके ऊपर आपने जो है वो बॉइल्ड राइस की और उसके ऊपर केवड़ा डाल के उसको दम दे दें 10 मिनट्स का और जो है वो इस तरह से बिरयानी रेडी है आपकी ज़बरदस्त सिंधी बिरयानी। जुम्मेवार ॾींहुं ज़रूर खाईंदासीं अॼु। नाज़रीन, ब्रेक ते वेंदासीं। थैंक यू शाहीना, थैंक यू सो मच। कारिना वंजो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल में सभिनि खे वरी भली कार था चऊं। ऐं जी हिन सेगमेंट में असांखे ज़बरदस्त गेस्ट जॉइन कर रहा आहिनि ऐं उन्हनि जे बारे में तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदी हलां त उहे टीवी प्रेज़ेंटर, टीवी होस्ट आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु जी इंस्पिरेशनल स्पीकर बि आहिनि। सो इहा जेका उन्हनि खां असां बि इंस्पिरेशन कुझु वठंदासीं, उन्हनि खां कुझु पिराईंदासीं ऐं उन्हनि सां जेका कचहरी थींदी उहा मूंखे ज़रूरु उमेदु आहे त ॾाढी ज़बरदस्त थींदी। अवैस रब्बानी साहब खे मां वेलकम चवंदमि शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बिल्कुलु मज़े में आहियो? ज़िंदगी कीअं बि गुज़रे? वंडरफुल, फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह, अल्लाह का करम। सही है। अच्छा, सिंधी, उर्दू? अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे तो आप पूछी बतो। ठीक है। अच्छा सर, हम लोग आज जो स्पेशली टॉपिक है हमारा, एक तो मुस्तकिल मिजाजी और दूसरा शुक्र भी हमें मुस्तकिल मिजाजी से हासिल होता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। आपकी नज़र में मुस्तकिल मिजाजी क्या है? माशाल्लाह, मुस्तकिल मिजाजी एक ऐसी चीज़ है जो हर दौर में हर इंसान की ज़रूरत है और उसे पता भी नहीं होता। इंसान जो कि बेसिकली इम्पल्सिव है, मूडी है, सर्दी गर्मी का असर उसके ऊपर होता है। हाँ, हवा के चलने ना चलने से उसके जिस्मानी और जहनी तासुरात बदलते हैं। मुस्तकिल मिजाजी उसको हर वक्त एक सा रहने का हुक्म या उस पैटर्न पे चलने का इंस्ट्रक्शन देती है। मसलन अगर मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं काम से थका हुआ आया हूँ और रात या शाम में मेरे घर वाले मुझे मिलते हैं, मैं उन बाहर की चीज़ों को अपने घर वाले पे उतारूँ, ये मुनासिब नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी मुझे बताती है कि जैसा मैं कल अपने बच्चों के लिए, बेगम के लिए, भाइयों के लिए हूँ, मैंने वैसे ही रहना है, बल्कि उसमें और बेटर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। बिल्कुल ऐसे। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग मुस्तकिल मिजाज ज़िद्दी होते हैं। मुस्तकिल मिजाज ज़िद्दी नहीं होना है आपने। हाँ। नहीं, अपनी नेगेटिव्स को आपने इम्प्रूव करना है, ठीक करना है। सही। उसमें कांस्टेंट रहना आपका कोई कमाल नहीं है। कांस्टेंट आपकी खूबियों का रहना बड़ा ज़रूरी है। हार्ड टाइम्स जब आते हैं ना तो इंसान के अपने अंदर का पता लगता है। कहते हैं कि अगर मैंगो का जूस पीना है तो उसका वो शेक बनता है, उसको रगड़ा जाता है, मशीन में चलाया जाता है, मगर फिर पता लगता है कि मैंगो में टेस्ट क्या है। तो इंसान जब हार्डशिप्स में आता है, प्रॉब्लम्स में आता है, चैलेंजेस में आता है, तो उस वक्त पता लगता है उसमें जूस कितना है। ऐसे ही है। ये है आपकी मुस्तकिल मिजाजी। अगर मैंगो जूस में जाके, शेक की मशीन में जाके ऑरेंज बन के निकलेगा तो वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होगा। अपने फ्लेवर को कंटिन्यू रखना है, ये मुस्तकिल मिजाज। अच्छा, इंसान की इवन रिलेशन में भी तब पता चलता है जब वो मुश्किलात आती हैं उन पे। ऐसे ही है, तब वो अगले को पता चलता है। जैसे एक रिलेशन में, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड पे अगर डिफ़िकल्टीज़ आ जाएं, मुश्किलात आ जाएं, तो फिर बीवी को पता चलता है कि हाँ सही है, ठीक है, ये तो भाई बंदा कोई ऐसी फारिग काम का नहीं है। ऐसे है। हाँ, देखिए, दोनों को अज़वाज कहा गया, पेयर्स बनाया गया, और मोस्टली यही होता है कि इंसान जब हार्ड टाइम से गुजरता है तो उसके स्पाउस, उसके पार्टनर की वैल्यू पता लगती है। इस एग्जाम्पल को शुक्र के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि अगर एक शख्स मेहनत कर रहा है, मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और बेगम उसकी नाशुक्री है, लेट्स सपोज, तो वो जितनी मेहनत कर ले, सुबह से शाम, रात दिन सब कुछ कर ले, और वो खजाने ला के रख दे, तो वो कहेगी थोड़ा है, क्योंकि इंसान का दिल कभी नहीं भरता।
फितरी तौर से इंसान नाशुक्र है। इसके बिल्कुल बरक्स अगर कोई ऐसा स्पाउस, मियाँ बीवी दोनों में से ऐसा है जो शुक्र करता है, जो सपोर्ट करता है, वो थोड़े को भी खजाना बना देता है। बल्कि एक जगह पे तो कहावत में ऐसे बताया गया कि एक औरत होती है जो अपने शौहर को गुलाम बना के रखती है, हर बात पे तंज ताना करती है, नाशुक्री करती है, तो बेसिकली वो गुलाम की बीवी यानी कनीज बन के रहती है। और दूसरी औरत होती है जो अपने शौहर को बादशाह बना के रखती है, वो सिक्का भी रखता है तो उसको सोने की ईंटों में शुमार करती है, वो थोड़ा सा दो निवाले भी देता है तो कहती है इससे बड़ी लज्जत है ही कहीं नहीं आपके साथ जो रुखी सुखी खाने में है। तो वो अपने शौहर को बादशाह बना के रखती है। अच्छा, और इन शॉर्ट वो बादशाह की मलका बन के रहती है। ऐसे ही है, अब वो हमारी अपनी थिंकिंग पे है। लेकिन अच्छा, सिंधी में बात करनी है अवैस साहब, तो मां तव्हां खां इहो पुछणु चाहींदमि, माशाल्लाह तव्हांजी सिंधी बि सुठी आहे ऐं तव्हां पाण सिंधी आहियो, ईअं आहे? असां सभु सिंधी आहियूं, जहिड़े सिंध में रहंदा आहियूं। जी बिल्कुलु। सो शुक्र पंहिंजे अंदरि कीअं आणिजे, कीअं इनखे, छो जो ॾाढो मुश्किल बि आहे हिकिड़े तरीक़े सां अगरि ॾिठो वञे। तव्हां जॾहिं मुश्किलात में सब्र कयो ऐं शुक्र कयो त इहो कीअं पैदा कजे पंहिंजे अंदरि? वेरी गुड क्वेश्चन। कुरान मजीद चवंदो आहे, माना कौल शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कलाम आहे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। We have given you the ways, whether you be thankful or whether you be non-thankful. रब साईं जो जेको ही हुकुम आहे न, असां तव्हांखे ॿुधायो आहे ॿ रस्ता आहिनि, हिकिड़ो शुक्र वारो, हिकिड़ो कुफर वारो। जेको बि माण्हू शुक्र कंदो आहे हुन जे लाइ मुश्किलूं, डिफिकल्टीज़ आसान थींदी आहे, पाण आसान थी वेंदी आहे। हुन जे लाइ अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट थी वेंदी आहिनि ही जेका डिफिकल्टीज़ आहिनि न सभु। जेको नाशुक्री कंदो आहे हुन जे लाइ सभु डिफिकल्टीज़ मज़ीद डिफिकल्ट थी वेंदी आहे। अल्लाह ही छा थियो आहे, अल्लाह हाणे छा कंदासीं, पोइ नंढी नंढी ॻाल्हि बि असांखे ईअं लॻंदो आहे पहाड़ वांगुरु असांजे मथां टुटंदी आहे। एग्ज़ैक्टली। सो ही जेकी कैफ़ियत आहे न, अल्लाह जो हबीब रिसालत मां असांखे ॿुधायो आहे, ही लाज़िम आहे। हिकिड़ी हदीस आहे, जो भी इंसान खाने के वक्त शुक्र करता है उसका दर्जा सब्र करने वालों में शुमार होता है। फिर आपकी सुन्नत है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब भी कोई नेमत सुनाई देती, कोई ऐसा पैगाम आता राहत वाला, आप सजदे शुक्र में चले जाते। दिस इज़ ऑल जस्ट टू मेक अ ह्यूमन अ थैंकफुल आइडेंटिटी, नॉट टू बी अ वेरी रूड और अग्रेसिव बिहेवियर। ये मेरा है, तकब्बुर से भी इंसान बच जाता है। सो ही असां ते लाज़मी आहे, असां जेका असांजा नंढड़ा ॿार आहिनि उनखे असां ॿुधायूं, हर शइ ते तव्हां शुक्रगुज़ार थी वञो ऐं तव्हां शुक्र जी तालीम प्रैक्टिकली स्प्रेड कयो, तबलीग कयो। जी अच्छा, तव्हां जीअं हाणे चयो त तकब्बुर बि समटाइम्स असांजे अंदरि अची वेंदो आहे। अच्छा, इहो इन जी छा वजूहात आहिनि जॾहिं असां शुक्र न अदा कंदा आहियूं, या असां वटि असां ते या डिफ़िकल्टीज़ ईंदियूं आहिनि तॾहिं तकब्बुर अची वेंदो आहे, या असां ॾाढो आसानी में ऐं हूंदा आहियूं ऐं लाइफ ॾाढी परफेक्ट हूंदी आहे पोइ तकब्बुर ईंदो आहे? सेकेंड ऑप्शन जेको आहे न, असां जेॾी महिल असां फैसिलिटीज़ में हूंदा आहियूं न, मज़े में हूंदा आहियूं, पोइ असांखे सभु विसरी वेंदो आहे अल्लाह साईं की, माना पर ईअं न आहे। तव्हांजी ॻाल्हि खे सॉरी मां कटियां थी, त जॾहिं असां ॾाढो ख़ुशि हूंदा आहियूं त असां शुक्र बि ॾाढो अदा कंदा आहियूं। ही आहे बैलेंस सिचुएशन। पर ही नॉर्मली असां ऑब्ज़र्व कयो आहे, ही न हूंदो आहे। माना माण्हू मस्ती में हूंदो आहे न, दौलत जी मस्ती, शोहरत जी मस्ती, जेका माण्हू असांजा फ़ैन हूंदा आहिनि, हुननि जी पॉपुलैरिटी, हुननि जी रिस्पेक्ट जा जेके नशा हूंदा आहिनि हुनखे कैश कंदो आहे। हुन महिल माण्हू रब साईं खे विसरी वेंदो आहे, माना पंहिंजी ज़ात खे विसरी वेंदो आहे। ही कनेक्शन आहे, मन अरफ़ नफ़्सहु अरफ़ रब्बहु। जेको बि पाण खे ऑब्ज़र्व कंदो आहे, अंडरस्टैंड कंदो आहे, रब साईं खे अंडरस्टैंड कंदो आहे। पर मुश्किलात में माण्हू रब साईं ऐं पंहिंजी ज़ात जो एतराफ़ कंदो आहे, हुनखे माना अंडरस्टैंड कंदो आहे, ही मुंहिंजी क्वालिटी आहे, ही मुंहिंजी एबिलिटी आहे। जेका पखी हूंदा आहिनि न, उहो आसमान ते व्हेन दे आर फ्लाइंग, दे बिलीव ऑन देयर विंग्स, बट they know their abilities. When the wind is fine, when the wind is high, they know how to fly. Similarly, we humans are like this. We sometimes believe on our abilities, sometimes it's more than our ability. It's his mercifulness. तो ही असांजे लाइ हिकिड़ो मैसेज आहे कि पंहिंजी ज़ात ते भले असां कॉन्फिडेंट रखियूं ऐं पंहिंजी ज़ात ते असां बिलीव कयूं, पर रब साईं खे न विसरी वियो। ऐं जेको बि असांजी डिफ़िकल्टीज़ हूंदी आहे, भले फैसिलिटीज़ हूंदी आहे, अपॉर्चुनिटीज़ हूंदी आहे, हुन पंहिंजी आइडेंटिटी खे एक्सपोज न कयूं। माना तकब्बुर, एटीट्यूड, बिहेवियर, टॉकिंग टू अदर्स वेरी रूडली, नॉट प्रोवाइडिंग देम व्हाट दे वांट, ही रब साईं खे न वणंदो आहे।
बिल्कुलु ऐं इहा शइ असांखे मां ई ॾिठी आहे पर्सनली पंहिंजी लाइफ में इर्द गिर्द मां पंहिंजे हिन सोसाइटी में त असां जॾहिं इंसानु जॾहिं तकबुर में पइजी थो वञे त उहो पोइते बि पइजी थो वञे ईअं ई आहे उनजी दुआ शायदि क़बूल नथी थिए उहो उन अलाह साईं ऐं उनजो जेको रिलेशन आहे उन में काथे पोइ डिस्ट्रैक्शन अचे थी ईअं आहे एग्जैक्टली बेसिक जेकी दुश्मनी आहे मुखालफ़त आहे ऐं जेको शैतान वारो किस्सो आहे हिन में छा आहे तकब्बुर आहे न मैं आई एम मेड फ्रॉम द फायर दिस होल स्टोरी टेल्स दैट डू नॉट बी aggressive and attitudeful, be humble, nice and kind and towards the people. असां ही पंहिंजी माना जेका असांजी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हूंदी आहिनि लेक्चर्स हूंदा आहिनि असां पाण ॿुधाईंदा आहियूं पंहिंजे स्टूडेंट्स खे कि हिकिड़ो बैत आहे शेर आहे जो आला ज़र्फ़ होते हैं सभी से झुक के मिलते हैं सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने the jug the big jug always fill out the glass when he is humble he is kind he has to bow down बिल्कुल so ही असां जेको वॾा माण्हू हूंदा आहिनि न इल्म वारा माण्हू हूंदा आहिनि हू हम्बल हूंदा आहिनि काइंड हूंदा आहिनि ईअं ॾिठो वियो आहे है न जंहिंखे जेतिरो इल्म आहे उहो ओतिरो ई काइंड आहे ओतिरो ई झुकियल आहे न सिर्फ़ु हिन मतिलबु अलाह जे अॻियां पर हर उनजी मख़लूक जे अॻियां बि ईअं ई आहे अच्छा को अहिड़ो इंस्पिरेशनल वाक़ियो जो तव्हां माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर बि आहियो ॿुधायो जेको शुक्र सां रिलेटेड हुजे राइट हमारी घर की तालीम और तरबियत भी ऐसी ही रही अम्मी वालिदा और दादी और पेरेंट्स भी हमेशा बच्चे को बताते हैं कि बेटा अगर 2 रुपए आपको मिले हैं ना तो उस 2 रुपए में थैंक यू करो चाहे वो ईद पे एक ज़माना आता है ना बच्चों को ईदियाँ मिलती हैं तो कोई ऐसे प्यारे लोग भी होते हैं जो इतनी महंगाई में 5 रुपए 10 रुपए का नोट दे देते हैं तो हम बच्चों को बड़ा बुरा लगता था कि 10 रुपए का नोट दे के एहसान करो फिर कहते हैं सलाम भी करो हाथ उठा के लेकिन हमारी वालदा ने हमें बचपन से समझाया कि वो जो 10 रुपए है ना वो संभाल के रखना और अगर शुक्र करोगे उनको थैंक यू बोलोगे देखना वो भी आपको और ज़्यादा देंगे अगली ईद तुमको बताना अंकल लास्ट टाइम आपने 10 रुपए दिए थे मैंने यहाँ खर्च किए और ऐसे ही हुआ हमने बचपन में ये चीज़ प्रैक्टिस करके देखी कि अगली ईद आई तो हमने उनको ऐसी ऐसी कहानियाँ बताई कि वो 10 रुपए कहाँ काम आए मैंने उठा के रखे हुए और उनको ला के दिखाया कि ये वो 10 रुपए जो आपने पिछले साल दिए थे तो उन्होंने आप यू कांट इमेजिन कि उन्होंने 1000 का नोट निकाला कि बेटा तुम्हें कदर है मैं मेरे पास अगर और होते मैं और देता कि तुमने उस 10 रुपए को बचा के रखा है और इस तरह से अगर इंसान इतना कर सकता है तो खुदा कितना करता होगा शुक्र करने पे उसको पसंद है कि हम वो काम जो उसने हमारी नीड्स से ज़्यादा हमें अच्छे करके दिए उस पर थैंकफुल हो जाए तो हमें डबल और ये कुरान की आयत भी है लाइन शकर तुम अगर तुम शुक्र करोगे वो तुम्हें और ज़्यादा करके देगा अगर हम एक फार्मूला जज करना चाहें कि डबलिंग करने का या इंक्रीज करने का क्या फार्मूला है ये शुक्र का फार्मूला स्माइल शुक्र थैंक यू और ये फिलॉसफी आपको हीरोज में मिलेगी विलन्स में नहीं मिलेगी विलन्स आर ऑलवेज अनथैंकफुल हीरोज आर ऑलवेज थैंकफुल कि शुक्रिया थैंक यू या फिर उनके मिजाज में मुस्कुराहट होती है अच्छा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आहियूं असां पर असां पंहिंजी हिन सोसाइटी में इन शइ खे काफ़ी घटि था ॾिसूं थैंकफुलनेस ऐं शुक्रगुज़ारी ऐं कंहिं अगरि असांखे सुठो जेस्चर बि ॾेई छॾियो त असां उनखे थैंक यू या न चवंदा आहियूं असां थोरो रूडली थी वेंदा आहियूं अलाए छो पर तव्हां जॾहिं वेस्टर्न वर्ल्ड में वेंदा आहियो उते ॾाढो सॉरी थैंक यू ॾाढो हूंदो आहे ईअं मां नोट कयो आहे बिल्कुलु सही ऑब्जर्वेशन आहे तव्हांजी ऐं थैंक यू एंड सॉरी असांजे लाइ हाणे फॉर्मेलिटीज़ थी विया आहिनि माना जेको बि माण्हू सॉरी चवे ऐं थैंक यू चवे उनजी केयर न हूंदी आहे हिकु फॉर्मल वर्ड आहे पर थैंक यू जेको मीनिंगफुल थैंक यू हूंदो आहे न मुख़लिस थैंक यू उनजी वॾी क़दुरु हूंदी आहे छो त असां थैंक यू चई जेको माण्हू आहे उनखे ॿुधाईंदा आहियूं कि बाबा तव्हांजी महिरबानी आहे ऐं असांजे सिंध जे कल्चर में there are many words we use लख थोरा महिरबानी केॾो सुठो लॻंदो आहे साईं तव्हांजा लख थोरा साईं तव्हांजी शुक्रगुज़ारी मतिलबु शुक्रगुज़ारी में हूंदा आहिनि न माण्हू ही जेका असांजी सीनियर्स जी टीचिंग आहे कल्चरल टीचिंग आहे ही असांखे ॿुधाईंदी आहे कि असां थैंकफुलनेस जा फ्लेवर वठूं हिन मां असां पाण पीसफुल रहंदा आहियूं डिप्रेशन न हूंदी आहे स्ट्रेस न हूंदो आहे ऐं जेलसी न हूंदी आहे कॉम्पिटिशन्स न हूंदो आहे यानी अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आई मीन टू से हिन मां असांजे पंहिंजे लाइ हिकिड़ी पीसफुल एनवायरमेंट आहे अच्छा असां सॉरी मां तव्हांजी ॻाल्हि किथे कटियां थी असां हर वक़्तु इहो सोचींदा आहियूं त मूंखे सुकून खपे
मूंखे सुकून खपे, असां पीस जे पोयां आहियूं, असां पैसो बि कमायूं, कम बि कयूं, कामयाबी हासिल करे वठूं, पर काथे न काथे असां वटि उहो पीसफुल लाइफ कोन्हे का। इन जो बि शायदि वजूहात इहे ई आहिनि। बेसिक रीज़न इहो साॻियो आहे, छो त असां शुक्र न कंदा आहियूं, पाण में हिकिड़ी बेचैनी हूंदी आहे, ऐं पोइ हुनखे स्ट्रेस चवंदा आहियूं, पोइ वॾी वेंदी आहे। हिकिड़ो शाइर आहे, हुनजो हिकिड़ो माना कॉल आहे, शेर न आहे, हू चवंदो आहे बेवफ़ा महबूब जेको हूंदो आहे न, मां हुनजो बि शुक्रगुज़ार आहियां, छो त हू असांखे सबक़ु ॾिनो आहे। पीसफुल एंड थैंकफुल एटीट्यूड ऑलवेज गिव यू लर्निंग। बिल्कुल। हम उर्दू में ये कहते हैं कि बदतरीन दुश्मन भी बेहतरीन सबक दे जाता है आपको। ऐसे ही है। तो अगर आप थैंकफुल बिहेवियर रखेंगे, पत्ते भी पत्ते नहीं है, ज़मीन भी ज़मीन नहीं है, हवा भी हवा नहीं है, सब नेमतें हैं। और इसी चीज़ को कुरान बार बार झंझाड़ के कहता है, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इसके लिए एक फार्मूला मैं आज ज़रूर अपने प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वी हैव टू बी ऑब्जर्विंग, हमें हर चीज़ को ऑब्जर्व करने वाला बनेगा। अनथैंकफुल लोगों की मिसाल ये होती है कि वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मैंने आज क्या पहना है, आपने क्या पहना है, मुझे क्या है, मैं अपने फोकस में लगा हुआ हूँ, या फोकस भी मेरा सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर है। हमें इसको बदलना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अच्छा सबा आपने अच्छे कपड़े पहने, यू लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। ये इंकरेजमेंट है, माशरे में, सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है। बजाय ये कि हम अपनी टॉन्टफुल फीलिंग बनाएं कि आज आपने 1 घंटे प्रोग्राम किया, 100 बातें की, इतनी प्यारी बातें थी, एक बात आपने कोई ऐसी हल्की की है या आपसे भी कुछ लर्निंग पीरियड से हुई है, हमने उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया। ये जो किया आपने गलत किया है। सो थैंकफुल, अगले की नेगेटिव बात को पकड़ के बैठ जाना है, यही है। और ये पूरा एक सोसाइटी कल्चर बनता जा रहा है। दिस इज वेरी रॉन्ग, वी हैव टू चेंज इट एंड रिप्लेस इट विद भाई आपने जो बाकी चीजें की वो बहुत अच्छी हैं, इससे इंसान सीखता है, उसमें हौसला आता है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो फेलोज होते हैं, एक वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं, हमें अगर चाहिए कि हम उस पर इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ तो हमें उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करना पड़ेगा, ना कि नेगेटिवली। कहते हैं कि अगर आप किसी की तनकीद, किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो उसको आप सबक सिखाएं, समझाएं, दरवाजे पे दस्तक दें, ना कि दरवाज़ा तोड़ दें। आप डोंट बी हार्श विद देम, डोंट बी रूड विद देम, बी वेरी थैंकफुल एंड इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट दे विल बी थैंकफुल टू यू कि अच्छा ये गाला सागी मुझे खबर ना हुई, मेहरबानी तव्हांजी। तारीफों में छुपा के एक लर्निंग वाला जुमला भी बोल देंगे तो उसको मजा आएगा, वो मजा आएगा सुनने में, और वो उससे सीख भी जाएगा, और उससे वो बड़ा एनर्जेटिक फील करेगा। नेक्स्ट टाइम वो आपको आके कहेगा मेरी और मिस्टेक्स क्या है और अच्छाइयाँ क्या है, बिल्कुल मुझे बताएगा। बजाय ये कि आप रोजाना उसकी कंप्लेन्स और नेगेटिव्स नोट कर रहे होंगे। वी ऑल आर लर्निंग, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो थैंकफुलनेस का इजाफा करें, थैंकफुल कल्चर। यूरोप में एक थैंक्स गिविंग डे भी मनाया जाता है, दीगर ममालिक में। हमारे यहाँ भी ईद का तस्वुर यही है, गले लगाना, मिलना, खुशियाँ मनाना, मीठा खाना। ये इसीलिए है कि वी शुड बी थैंकफुल टू ईच अदर। दिस इज एक्चुअली इन प्रॉपर सेंस बीइंग थैंकफुल टू लॉर्ड ऑलमाइटी। अगर आप खुदा का शुक्र अदा करना चाहते हैं, बंदों का शुक्रिया अदा करें, हक अदा करें। अच्छा, शुक्र का कौन सा ऐसा वक्त है जब हम लोग शुक्र गुजारी करें और वो कबूल हो जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वैल्यूएबल क्वेश्चन एंड आई वांट टू एम्फसाइज ऑन इट। एक बड़े अमीर आदमी से मैंने एक सवाल पूछा जिसकी बहुत बड़ा एक बिजनेस एम्पायर है। मैंने उसी सेम सवाल पूछा तो उसने मुझे कहा, रब्बानी साहब दिल की बात बताना चाहता हूँ, जब मुझे कोई शुक्र का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, दुआ का अच्छा वक्त कौन सा है? जब मुझे कोई सीरियस धोखा देता है ना, जब मेरा कोई शदीद दिल दुखाता है ना, जब मेरे दिल में ये ख्याल आता है अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उस वक्त शुक्र करता हूँ, मालिक तेरा शुक्र है कि मैं बच गया, अब और बड़ा क्या हो सकता था। अच्छा, ऐसा क्यों? ये करने से मैं इतनी प्योर फीलिंग लेकर आता हूँ कि मेरी जो दुआ अब मैं करूंगा ना कि मालिक मैंने इस मामले में इसको माफ किया, अब तू मेरे भी बड़ा गुनाह माफ कर दिया, मेरे से जो मिस्टेक हुई है उसको जरा इग्नोर कर दे, वो कबूल हो जाती है। कहता है मेरी फौरन वो दुआ, वो शुक्र कबूल हो जाता है जो मैं करता हूँ। सो सबसे अच्छा बेहतरीन वक्त ये है कि आप मखलूक के सामने, कुरान की एक आयत बड़ी सॉलिड है, अल्लाह के रसूल को हुक्म आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, जो अल्लाह की नेमतें हैं ना वो लोगों को बताओ। इस चीज़ को सबा हमें ऐड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, रियल मीनिंग्स के ऊपर, कि जो जो आपके ऊपर अल्लाह की ब्लेसिंग्स है ना, दिन रात लोगों को बताएं। ये शुक्रगुजारी है। यानी मैं और आप बैठे हुए, हमें
इसमें बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए बोलने में कि अल्लाह का कितना शुक्र है आज मैं खैरियत से घर से निकला और यहाँ पर आ गया, कितना शुक्र है मैं नाश्ता करके आया, आपसे मुलाकात हो गई। हम ढूंढ रहे हैं नेगेटिव्स, यार रात लाइट नहीं थी, यार 1 घंटा लाइट का मसला हो गया। ये बताने वाली बातें नहीं है, ये सब्र करने वाली बातें जो बताने वाली हैं वो तमाम चीजें हैं जो सुबह शाम हमारे साथ हो रही है और हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे। अच्छा, कभी कभी वैसे आप ऐसा नहीं होता त असां नेगेटिव शयूं इन्हे करे ॿुधाईंदा आहियूं, इन्हे करे हाईलाइट कंदा आहियूं ताकि उहे असां हिक ॿिए मां ख़त्म करे सघूं। पर ही जेको रस्तो आहे न हिन मां ख़त्म न हूंदी आहे, इंक्रीज हूंदी आहिनि सभु नेगेटिव्स। सही, जेको प्रॉपर रस्तो आहे फॉर्मूलो आहे उहा असां थैंकफुलनेस खे थोरो डिस्कस कयूं, जेकी बि नेमतें असां वटि आहिनि उनखे मां डिस्क्राइब कयूं, ॿुधायूं तव्हांखे, एक्सप्लेन कयूं। ऐं ॿियो जेको माण्हू बि फील कंदो आहे यार मूंखे ख़बर ई न हुई पेरेंट्स अल्लाह जी कहिड़ी वॾी नेमत हूंदी आहे, मूं हिन महिल मां हिते वेठो आहियां मूंखे ख़बर ई न हुई, मां एतिरो वॾो थी वियो आहियां, हाणे मुंहिंजो पेरेंट्स मुंहिंजा हिकिड़ो पेरेंट्स हयात आहे, हिकिड़ो मूंसां विछड़ी वियो आहे, हाणे मूंखे ख़बर थी वई आहे पेरेंट्स जी क़दुरु छा हूंदी आहे। सो दिस इज़ द वे टू एक्सप्लेन थैंकफुलनेस। लॉट ऑफ अस विल रियलाइज सूनर और लेटर। असांखे तरीक़ो असांजो डिफरेंट आहे, तरीक़ो असांखे चेंज करणो आहे। तव्हां ॾिसो न जेको वॾा माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि जी तालीम जिन्हनि जी तालीम न हूंदी आहे, माना स्कूलिंग रहिजी वेंदी आहे, ॿियो जेको मसइलो हूंदो आहे फाइनेंशियल, उहो सभिनि खे नसीहत कंदा आहिनि बाबा पढ़ो, एजुकेशन खे कंप्लीट कयो, छो त हुन वक़्तु हुनखे रियलाइज़ थी वियो आहे बचपन में जेकी भी हुनजी मश्करी हो, मसलो, मज़ा, तफ़री जेका भी वक़्तु गुज़री हुई आहिनि, हाणे उनखे एहसास थियो आहे त उहो ॿुधाए पियो कि बाबा तव्हां कयो। ही भी हिकिड़ो शुक्र जी माना फॉर्मूलो आहे, शुक्र जो रस्तो आहे कि ॿुधायो माण्हू खे बाबा ही मुंहिंजी मिस्टेक आहे पर तव्हां ही लाज़मी कयो, हिन मां वॾो फ्लेवर आहे, फेवर आहे ऐं ब्लेसिंग आहे। सही। अच्छा वैसे आप शुक्रगुजारी कनात पसंदी के दरमियान छा ताल्लुक है? कनात हदीस के हिसाब से तो एक बहुत बेहतरीन फार्मूला ये कि जो कनात पसंदी इख्तियार कर ले वो शुक्रगुजारी इख्तियार कर लेता है। कनात ये है कि मेरे पास एक छोटा फ़ोन है, उसमें कॉल आती है और जाती है, मैसेज हो जाता है, ज़रूरत के तौर पे अगर मुझे तस्वीर का काम लेना है तस्वीर भी आ जाती है, मैं रब ताला का शुक्र अदा करूँ परवरदिगार मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं। और इसका एंटी कनात ये है कि अभी मेरे पास लेटेस्ट तरीन फ़ोन है और फिर भी मुझे बेचैनी है कि सामने वाले के पास ये वाला कब है और मेरे पास कब आएगा। अभी अगले दिन अनाउंस हुआ है कि इसके ऊपर आ गया, मैं उसको बेकदरा करके नए वाले की दौड़ में लग जाऊंगा। ये कनात से हटकर है। और कनात यही है कि जो बेसिक मेरे पास चीज़ है ना, मैं उसमें सब्र शुक्र करूँ कि मेरे पास कामिल है, काम मेरा हो रहा है। एक बहुत अच्छी कोटेशन है, ज़रूरतों के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ख्वाहिशों के ऊपर नहीं, क्योंकि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो कनात ज़रूरत के ऊपर ज़िंदगी गुजारना है और ख्वाहिशों के ऊपर अपन डिज़ायर्स के ऊपर चलते रहे तो फिर कनात से आगे निकल जाएंगे, फिर मामला इम्बैलेंस हो जाएगा। सही। अच्छा हम लोग जब बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं घरों में, तो उनको शुक्र गुजारी में किस तरीके से सिखाया जाए, उनको ऐसी क्या उनको फॉर्मूले बताए जाएं कि वो छोटे उनके चाइल्डहुड से ही उनके बचपन से ही उनमें ये चीज़ आ जाए। बहुत अच्छी एज होती है जब इंसान थैंकफुलनेस सीखता है, समझता है। सबसे पहला जो सिखाने का तरीका है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। तव्हां उनखे पाण करी एग्ज़ाम्पल ठाहे ॾेखारियो, माना उनखे थोरो शो कयो पंहिंजी लाइफ में जेकी शुक्र जी एग्ज़ाम्पल्स आहिनि। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये भी रूट नहीं बना है, बट कोई मेहमान आता है तो पेरेंट्स को ये फील करवाना होगा बच्चों को, अरे मेहमान आया है, सच अ ब्लेसिंग, घर सजाओ, तुम कुछ करो, तुमने क्या कर रहे हो, तुम्हारी मामा तो खाना पका रही हैं, तुम उनके लिए क्या निकाल रहे हो। ये वाला मिजाज होगा तो बच्चा बचपन से सीखा, ओ शुक्र करना चाहिए कोई आए। इसके बरक्स क्या, ओ मेहमान आया, पापा उधर भाग रहे हैं, मामा उधर छुप रही है, अरे ये खाला वाले कल भी आ गए थे, आज फिर आ गए, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, खाना खाएंगे, ये करेंगे। तो वो बच्चा जो ये सीख रहा है, सुन रहा है, वो अगली मर्तबा मेहमान का फोन भी नहीं उठाएगा। बिल्कुल ऐसा ही वो फिर उनको जब वो कहेंगे ना हम कल आ रहे हैं, वो फिर इस तरह का मिजाज अपनाएगा, खाना खा के आए हो या जाके खाओगे। सो ये बच्चे सीखते हैं। इसी तरह स्कूल जाना, अगर पेरेंट्स उनको ये फील करवाएंगे कि आज फिर से सुबह उठ के काम को जाना है, आज दफ्तर जाना है, रिकॉर्डिंग है, तो वो बच्चा अपने स्कूल में यही करेगा कि आज सुबह स्कूल जाना है। अनथैंकफुलनेस ट्रांसफर हो रही है। पेरेंट्स अगर बोले अरे मजा आएगा कल मंडे काम पे जा रहे हैं, तो बच्चा बोलेगा मजा आएगा कल स्कूल जाना है। यहाँ से कन्वर्ट होती चीजें और बेटर होती जाती है। तो मतलब इन तरीके से ॿारनि में भी असां ये शे ट्रांसफर करे लाज़मी शुक्रगुजारी। थैंक यू उवैस साहब।
ॾाढी प्यारियूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधायूं, ॾाढो मज़ो आयो कचहरी करे। नाज़रीन, नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे असांजे प्रोग्राम में, कारे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल में असां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं हिन सेगमेंट में जी असांखे अल्लामा जॉइन कर रहिया आहिनि। मां उन्हनि जी तारीफ़ कराईंदी हलां त मौलाना अल्लामा हयात अब्बास आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ऐं जी उन सां गॾु गॾु कारी मोहम्मद इमरान साहब असां सां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐं उन सां गॾु गॾु थर्ड नंबर ते असां वटि शुजात रईस कदीरी साहब मौजूदु आहिनि। सभिनि खे वेलकम चवां थी पंहिंजे शो में। ऐं जी असांजो जेको टॉपिक आहे सबर ते असां ॻाल्हाईंदासीं। सभिनि खां पहिरियों मुंहिंजो सुवालु आहे अल्लामा साहब खां त क़ुरान ऐं हदीस जी में सबर जी अहमियत खे थोरो बयानु कंदो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सब्र क़ुरान मजीद में मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि ऐं पंहिंजे मुश्तक़ात सां 100 खां ज़्यादा मरतबा क़ुरान में ज़िक्र थियो। जिथे कॾहिं ख़ुदा जो आलम चयो वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद वठो नमाज़ खां ऐं सब्र खां। ऐं कॾहिं ख़ुदा जो आलम चयो इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करण वारनि सां गॾु आहे। ऐं किथे क़ुरान मजीद चयो त जेके माण्हू मुसीबत ते सब्र था कनि अल्लाह ताला उन्हनि ते पंहिंजी रहमत नाज़िल थो फरमाए। नबी मुकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सब्र जे बारे में इरशाद था फरमाइनि त सब्र करण वारो ऐं मां रोज़े क़यामत गॾु हूंदासीं। हाणे मसइलो इहो आहे त सब्र जे बारे में जेको तसवुर असांजे ज़हन में आहे ऐं जेको तसवुर इस्लाम में आहे, शायदि इन्हनि जी मशरिक़ ऐं मग़रिब आहिनि। इस्लाम में सब्र करण वारो शुजात तरीन शख़्स आहे। असां वटि सब्र माना जेको बेवस माण्हू आहे उनखे चवंदा तूं सब्र कर। हालांकि सब्र उहो ई करे सघे थो जेको शुजा आहे, जेको बहादुर आहे, जेको हर शइ करण जे बावजूदु, कुदरत रखण जे बावजूदु कुझु नथो करे, उहो साबिर आहे। हज़रत अयूब जो लक़ब साबिर आहे। नबी मुकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका मकी ज़िंदगी आहे उन ज़िंदगी खे सब्र जी ज़िंदगी सां ताबीर कयो वियो आहे। माना सब्र करणु सिर्फ़ु इहो न आहे त बेवसी ऐं लाचारी न आहे, बल्कि सब्र हिकु ताक़त आहे, सब्र शुजा आहे। सब्र जी मिसाल मुंहिंजे साम्हूं अर्ज़ु कयां त जॾहिं सुलह हुदैबिया थी त सुलह हुदैबिया खां पोइ जेके शराइत हुआ उन्हनि तहत काफ़र उन शराइत खां फिरी विया त नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे माण्हुनि चयो जॾहिं हुननि उन्हनि शराइत जी पासदारी न कई आहे त पोइ तव्हां छो था कयो? फरमाइनि था मुंहिंजे रब मूंखे सब्र जो हुकुम ॾिनो आहे ऐं मुंहिंजे रब मूंसां इहो वाइदो कयो आहे त तूं हिन ते सब्र कर त उनजो नतीजो तोखे फ़तह जी सूरत में मिलंदो। जंहिंजी सभ खां वॾी मिसाल त रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं सब्र कयो त ख़ुदा ताला उन नतीजे में फ़तह मक्का जी सूरत में रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अज़ीम फ़तह ॾिनी जेका क़यामत ताईं हिकु आला तरीन मिसाल आहे। सब्र जे लाइ सभ खां बहितरीन ऐं आसान मिसाल असांजी ज़िंदगी में जेके नंढड़ो ॿार बि सम्झी सघे थो, हिकिड़ो स्कॉलर बि सम्झी सघे थो, हिकु उहो माण्हू जेको ग़ैर मुस्लिम आहे उनखे बि असां सम्झी सघूं था त इस्लाम में सब्र जी हिकिड़ी आला तरीन मिसाल मौजूदु आहे, उहा करबला आहे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी वाक़े करबला सब्र जी आला तरीन मिसाल। मसलन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जीअं पहुता त जेको लश्कर साम्हूं आयो जंहिं मौला खे रोकियो उहो प्यासो हुयो त मौला जे लश्कर मां इहा सलाह थी त असां छो न हे थोरा आहिनि उञान असां हिननि ते हमिलो करे हिन ख़तमु करे छॾियो। फरमायो इहो मुंहिंजे नाने जी दीन ऐं शरीयत जे ख़िलाफ़ु जो असां कंहिं बेवस माण्हू ते हमिलो कयो। असां सब्र जो कमु वठंदासीं। सब्र मुश्किलात ऐं मुसीबतुनि ते कुदरत जे बावजूदु इंतकाम न वठणु, उनजो फ़ैसिलो ख़ुदा ते छॾणु, इनखे सब्र चइबो आहे। जीअं असां मुआशिरे में अगरि चाहियूं था त मुआशिरे में जेका अदब बर्दाश्त आहे, मुआशिरे अंदरि जेके हरू भरू हिक ॿिए सां गिरेबान में हथनि,
उनजी वजह छा आहे? सब्र न आहे। सब्र न हुजणु, सही आहे। सब्र अगरि थी वेंदो तंहिं महिल तव्हां ॾिसो था मौसम जी जेका ख़राबी आहे, टी मिसाल तव्हां साम्हूं ॾियां, हर शख़्स दफ़्तर मां निकिरे थो, स्कूल मां निकिरे थो, घर मां निकिरे थो, सब्र कंहिंमें बि न आहे। हर शख़्स चए थो मां रस्ते ते वञा त बसि मुंहिंजो रस्तो मूंखे खुलियल मिले। हालांकि इहो नथो सोचे त हिन रस्ते ते जेतिरो मुंहिंजो हक़ आहे एतिरो ॿिए शहरी जो बि हक़ आहे। ऐं मां अगरि के ॿिए जे लाइ आसानी पैदा कंदुसि त मुंहिंजो रब मुंहिंजे लाइ आसानी पैदा कंदो। असां हिन ज़िंदगी में एतिरो बेसब्रा थी विया आहियूं त सिर्फ़ु रस्ते जी मिसाल न आहे, घर में बि असां बेसब्र आहियूं। घर जे अंदरि माहौल, वालदेन, भाउ भेण, रिश्तेदारनि जे दरमियान जेके उनजी वजह सब्र जो न हुजणु आहे। हालांकि ख़ुदा जी आलम इन शइ खे हुकुम थो ॾिए त तव्हां अगरि नंढड़ा हो त इहो सब्र कयो त तव्हांजे वॾनि जो तव्हां ते ज़्यादा हक़ आहे। अगरि तव्हां वॾा हो त इहो सोचो तव्हांजे नंढड़नि जो तव्हां ते ज़्यादा हक़ आहे। जंहिंजी बहितरीन मिसाल इहा आहे त जॾहिं अलाह साईं असांखे नमाज़ जो हुकुम ॾिनो आहे, नमाज़ जमात जो, उते बि असां ॾिसंदो माण्हू बेसब्रा थींदा त असां सभ खां पहिरियां दाख़िल थियो। ठीकु आहे, अलाह साईं नेकी में हुकुम ॾिनो आहे त नेकी में जल्दी कयो, पर इन जो मक़सदु हरगिज़ इहो न आहे जो असां ॿिए जे हक़नि खे पामाल कयूं। जॾहिं हुकूकुल्लाह ऐं हुकूकुल इबाद खे असां ॾिसंदासीं, अलाह साईं इहो चयो आहे त मुंहिंजे बंदनि जे हक़नि खे पामाल न कर। शायदि असां एतिरो अॻिते लाइ वेंदा आहियूं जो असां इहो न सोचींदा आहियूं असांजी हिन थोरी जल्दी जे करे के ॿिए जे लाइ तकलीफ़ जो सबबु थींदो, जंहिंजी बहितरीन सब्र जे लाइ हिकु नबी मुकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सुहिणी सोली ऐं आसान हदीस आहे। पाण फरमाइनि था सब्र जो फल एतिरो त मिठो आहे जो अगरि इंसानु उन ज़ाइक़े खे महसूसु करे न त इंसानु उन सब्र खे हमेशह सीने सां लाहे रखे। ऐं जेकर उन ज़ाइक़े खे महसूसु नथो करे ऐं उन सब्र जी उन मंज़िल ते नथो पहुचे त उहो शख़्स कॾहिं बि कामयाबु न थींदो। कामयाबी ऐं कामरानी जे लाइ शर्त आहे त इंसानु सब्र करे, ऐं जॾहिं इंसानु सब्र कंदो त ख़ुदा जो आलम हुनखे दुनिया में बि कामयाबु कंदो, हुनखे आख़िरत में बि कामयाबु कंदो। बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे। अच्छा, कारी साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि कुरान और हदीस में सब्र की अहमियत को इस तरीके से बयान किया गया है। देखें जी, जिस तरह अल्लामा साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है जी, हमारे सामने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जो है जी वो रोल मॉडल है और मिसाल है जी। इसलिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल और नमूना है। इंसान की ये फितरत है कि जब तक वो प्रैक्टिकल किसी चीज़ को नहीं देखता उस पर अमल करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को मबूस फरमाया ताकि अमलन लोगों को दीन के बारे में भी बताएं और माशरत के बारे में बताएं कि तुम किस तरह से एक अच्छी ज़िंदगी जो है बसर कर सकते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही चीज़ जो है जी वो हमारे सामने प्रैक्टिकल रखी कि एक कामयाब इंसान जो है उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी आला सिफ़ात हैं कि जिससे इंसान का जो है जी किरदार भी अच्छा होता है और उसके तर्ज़ अमल के अंदर भी जो है जी अच्छाई पैदा होती है और वो इंसान कामयाब हो सकता है। तो सब्र के बग़ैर एक अच्छी ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता दीन में, इसलिए कि यही एक खसूसियत और ख़ूबी है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है जी। बेसब्रा इंसान ज़िंदगी के हर शोबे में नाकाम रहता है और वो ना सिर्फ ख़ुद नाकामी से दो चार होता है, दूसरे लोग भी इस अमल से जो है मुतासिर होते हैं और इस तरह से जो है पूरे माशरे के अंदर जो है जी वो बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया है, मक्की ज़िंदगी हमारे लिए सब्र का एक आला नमूना और आला मिसाल है जी कि ख़ानदान के वो लोग कि जो आपको सादिक भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं और आपके गर्विदा भी हैं, लेकिन जब उनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को पेश किया तो वही आपके जानी दुश्मन हो गए और फिर अज़ियतें इतनी कि पहाड़ों पर भी अगर वो तकलीफ़ें डाले जाती तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त फरमाया, दरगुज़र फरमाया, सब्र का मुज़ाहरा फरमाया। और फिर हम देखते हैं कि जब आप ताइफ़ में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी जब शरीर बच्चों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे लगाया गया और वो आपको अज़ियतें दे रहे थे
तो उस वक़्त भी जिब्रील अमीन हाजिर हुआ, अर्ज़ किया रसूलल्लाह आप इनके लिए अगर हुक्म दें तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि इस वादी को इनके ऊपर उलट दिया जाए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं रहमत बनकर आया हूँ, ज़हमत बनकर नहीं आया। हो सकता है ये ना सही तो इनकी आने वाली नस्लें जो हैं जी वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं और उनको हिदायत नसीब हो जाए। तो गोया सब्र ही हमें जो है जी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आती है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खुल्क अज़ीम अता फरमाया है। और खुल्क अज़ीम की तकमील ही जो है जी वो सब्र से होती है कि सब्र अगर होगा तो फिर अखलाक के जितने भी चश्मे हैं वो फूटेंगे जी और वो इंसान के अंदर जो है जी उसकी शख्सियत में निखार आएगा। और अगर सब्र ही नहीं है तो फिर जो है जी ऐसे ही है कि जैसे दरिया के दो किनारे होते हैं, उनके दोनों पुश्ते अगर मजबूत हों तो वो पानी जहाँ निकलेगा नहर के ज़रिए या और किसी ज़रिए से तो वो जो है खेतों को सैराब करेगा और जो है जो उससे खेतियाँ हरियाली पैदा होगी और फल और मेवाजात पैदा होंगे। लेकिन अगर जो है इंसान के अंदर सब्र नहीं है तो फिर वो ऐसी मौजों की तरह होगा कि जो अपने किनारों को तोड़ देती हैं और फिर बेसब्री का मुजाहरा करती हैं और वो पानी फिर तूफ़ान की सूरत में जो है जी पूरे इलाके को बंजर और जो है नाकारा कर देता है। तो यही चीज़ इंसान की ज़िंदगी में भी होनी चाहिए कि वो सब्र का पैकर हो और वो जो है जी अपने इस तर्ज़ अमल से ना सिर्फ़ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाए बल्कि मखलूक खुदा और माशरे के जो दीगर लोग हैं वो भी जो है इससे मुस्तफ़ीद हों। तो जब तक, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतुम व हरीरा, कि सब्र की जज़ा जो है वो जन्नत है। गोया बंदा अगर जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो अमली ज़िंदगी में उसको जो है जी सब्र को इख्तियार करना है, अपने मामूलात को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे करना है और अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उन पर काबू करना है और ख़ास तौर से जो हैवानी जिबिल्लतें हैं उनको जो है जी अपने काबू में रखना है। आज हमारे माशरे में एक ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने आप को आज़ाद तस्वुर करते हैं कि जी नहीं, हम अपने जज्बात में, अपने ख़यालात में, अपने अफकार में आज़ाद हैं, लिहाजा हम जैसे चाहें उनका इजहार करें। तो दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। दीन अल्लाह का मुती और फर्मा बरदार बंदा हमें बनाना चाहता है कि बंदा हर हाल में अपने रब के सामने झुका रहे और ज़िंदगी में जैसे भी हालात आएँ, मुश्किल से मुश्किल जो भी इम्तिहान आता है उन पर वो साबित कदम रहे, सब्र का मुजाहरा करे, तो तब जो है जी वो कामयाब हो सकता है। आज अगर हमारे माशरे में ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है तो उसकी जो तकलीफ़ है, जो अज़ियत है, हम सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे पूरे माशरे में, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया, कोई भी बंदा जो है जी वो सब्र का मुजाहरा करने के लिए तैयार ही नहीं है और हर बंदा जो है जी वो टेंशन और डिप्रेशन का शिकार है और वो किसी कानून, किसी असूल और ज़ाब्ते को जो है जी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है जी इसकी वजह से हम बहुत सारी माशरती जो आफात हैं, मुसीबतें, उनका शिकार हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम को फॉलो करें और सब्र का जो मादा है अपनी ज़िंदगी में जो है शामिल कर लें हर तरीके से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तव्हांजी माशाअल्लाह ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां, तव्हां एॾी सुठी तालीमात असांखे ॾिनियूं। ऐं जीअं असां सां गॾु रईस कदीरी साहब मौजूदु आहिनि, हिन खां असां नात ॿुधंदासीं। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हबीब रब्बुल मोहम्मद शफीए रोज़े
जज़ा मोहम्मद हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद निगाह का मुद्दा मोहम्मद ख़याल का आसरा मोहम्मद हबीब रब्बुल उला मोहम्मद। मैं अपनी क़ुबा संवारता हूँ और इन्हीं को पैग़ाम पुकारता हूँ और मेरी ज़ुबां पर है या हबीबी और मेरा वजीफा है या मोहम्मद हबीब रब्बुल उला मोहम्मद। इसी तमन्ना में जी रहा हूँ, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर और सुनाऊं हाले दिली में उनको, सुने मेरा माजरा मोहम्मद हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफीए रोज़े जज़ा